बात जब सल्तनत कालीन प्रशासन की आती है तो देखा जाता है कि सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था। तो यह देखा जा रहा है कि सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग उलेमा था। मुस्लिम धर्मज्ञानी यानी जो मुस्लिम धर्म नेता होते थे उन्हीं को ही उलेमा का भाव दिया गया था। वह इस्लाम का प्रधान व्याख्याकार था और मिल्लत के सार्वजनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। उसे दस्तार बंदान भी कहा जाता था। बलवन ने दो तरह के उलेमा ए आखिरात एवं उलेमा ए दुनिया का उल्लेख किया है। बलवन मानता है कि उलेमा ए आखिरात ही स्वच्छ और ईमानदार था, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है। बाकी जैसा कि अमीर खुसरो कहते हैं कि न्यायिक पद स्वीकार करने वाले काजी अज्ञानी और भ्रष्ट होते थे। मतलब अमीर खुसरो ने उन्हें कहा है कि अज्ञानी और भ्रष्ट होते थे। उलेमाओं ने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी में दखल अंदाजी की थी। बहुत ज़्यादा इनका दखल था सल्तनतकालीन राजनीति में, और इसी का परिणाम रहा कि बुगरा खां जो था, बुगरा खां बलवंश के बाद जो शासक के लिए चुना जाता है, लेकिन अनुपस्थिति के कारण वह जो है कैकुबाद को ही चुना जाता है। तो कैकुबाद के लिए वह चेतावनी देता है कि वह उलेमा वर्ग से सुरक्षित रहे, यानी सचेत रहे। और बुगरा खां ने ही उलेमाओं को लालची दुष्ट की संज्ञा दी है। बुगरा खां कहता है कि लालची दुष्ट है और कैकुबाद तुम इनसे सचेत रहना, अन्यथा तुम्हें भी पथपस्त कर देंगे। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने कहा था कि मैं उलेमा को राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं दूंगा। उलेमा कोई अल्लाह या ईश्वर नहीं है। अलाउद्दीन ने जब राजत्व के दैवी सिद्धांत की बात भी किया तो उसने कहा भी कि धरती पर अगर कोई है अल्लाह या ईश्वर का प्रतिनिधि तो राजा होता है, सुल्तान होता है। इसीलिए उलेमा को उसने कह दिया कि राज्य की नीति में अब दखलंदाजी मत दो। कड़ा निर्देश दिया था उलेमाओं को अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं को नमाज पढ़ने वालों की सेना कहा था कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हीं की ये सेना है उलेमा। ये नमाज पढ़ते हैं और तमाम प्रकार के कुकृत्य करते हैं जिससे राज्य और समाज के लोगों की भलाई नहीं होने वाली है। जब तुगलक वंश का समय आता है तो एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जो इतिहास में बहुत चर्चित रहता है। उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। वो पहला शासक था जिसने उलेमाओं को न्याय की परिधि में खींच लाता है। इसके पहले वो मुक्त थे, न्याय की परिधि थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि नहीं, न्याय व्यवस्था में भी समानता होनी चाहिए और ये सबके लिए होनी चाहिए। कोई यहाँ महान नहीं है, सब इंसान हैं और उस परवरदिगार यानी अल्लाह ईश्वर की नज़र में सब समान है। इसलिए सभी न्याय की परिधि में होने चाहिए। यही समानता का सिद्धांत है और इसी को पालन करना चाहिए। तो देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने न्याय व्यवस्था में समानता के सिद्धांत को पालन करता है कि उलेमा काजी सबको न्याय की परिधि में ले लेता है कि आपके साथ भी न्यायिक कार्य ही होंगे, आप इससे बाहर नहीं रह सकते। आप कोई कुकृत्य करेंगे या कोई अपराध करेंगे तो आपको भी न्यायालय बख्शेगा नहीं, आपका भी निर्णय जो न्यायालय के माध्यम से ही होगा। तो ये तमाम कार्य थे जो उलेमाओं को नियंत्रित करने के लिए लाए गए, क्योंकि इनका सल्तनतकालीन राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। ये किंग मेकर कहे जाते थे। राजा बनाना, सुल्तान हटाना बनाना इनका पेशा था। इसीलिए बलवन से शुरू होकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, सिकंदर लोदी तक, इन लोगों ने इन पर कड़ा निर्देश दिया और नियंत्रण रखने का प्रयास किया, जिसका परिणाम रहा कि कार्यकाल लंबे समय तक चला था। ये धर्म के प्रतिनिधि होते हैं, कहा जाता व्याख्याकार हैं, ये धर्म की एक तरह से दलाल थे जो
गलत व्याख्या करते थे या लोगों को भरमाते थे और राजा के खिलाफ विद्रोह कराते थे, साम्राज्य में जो अशांति फैलाते थे। और इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया, यही कारण था कि इन पर इन लोगों ने नियंत्रण किया और इतिहास में इनका एक लंबा कार्यकाल रहा। धन्यवाद।